Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दशम भाव का त्रिखडाय भाव से क्या संबंध है, इस विषय पे हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दशम भाव आजीविका का भाव है और त्रिखडाय भाव जो होता है 6, 8, 12 को त्रिखडाय भाव कहते हैं या इनको अशुभ भाव भी बोला जाता है। इनका आपस में दशम भाव से आजीविका से क्या संबंध है, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो हर भाव का हर भाव से संबंध होता है, लेकिन दशम का आजीविका का इनसे विशेष क्या संबंध है। तो जैसे हम जानते हैं कि यदि हम कोई व्यवसाय करते हैं या हम कोई जॉब करते हैं या हम कोई सेल्फ अपना कोई कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत प्रकार की कठिनाइयां, समस्याएं, भाग दौड़ आती रहती हैं। यही जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, जो भाग दौड़ है, जो जो मतलब हानि लाभ जो होता रहता है, यही इसी को हम मतलब 6, 8, 12 से हम देखते हैं। जैसे दशम भाव से द्वादश भाव तृतीय है, यानी कि द्वादश भाव जो है दशम का पुरुषार्थ है। दशम से छठा भाव जो है वो भाग्य का भाव है, मतलब दशम से छठा अगर जोड़े तो नवम भाव होता जो भाग्य का भाव है। तो यानी कि दशम का भाग्य जो है छठा भाव है। दशम से 11वां भाव 8वां भाव होता है, यानी कि जो है दशम का जो लाभ है वो आठवां है। अब जैसे हम इसको इस प्रकार से एक एक करके हम समझते हैं कि हमारा दशम भाव तभी एक्टिवेट होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे और उस पुरुषार्थ में हमको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, दूर दूर की यात्रा हमको करनी पड़ेगी और भी बहुत प्रकार की धन का व्यय उसमें होगा ही। जब जाएंगे तो धन का व्यय तो होगा ही, परेशानियां तो आएंगी। तो ये हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो यानी कि जितना ही आप अपने जीवन में मतलब भाग दौड़ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर धन का व्यय भी होता रहता है, तो अगर हम आवश्यकता अनुसार हम करते रहते हैं तो यह दशम का जो है पुरुषार्थ जो है हो गया। अब छठा भाव, तो छठा भाव जो है रोग और शत्रु का भाव है, लेकिन छठा भाव से हम प्रतियोगिता भी देखते हैं। प्रतियोगिता का मतलब है कि जैसे एक विद्यार्थी है, वो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है, तो अगर उसका छठा भाव बलवान होगा तो उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना होगी कि हम सबसे आगे बढ़े, सबसे अच्छा पढ़ें, सबसे अच्छा हम हमारा एग्जाम हो, हमारा रिजल्ट आए। तो ये जो छठा भाव है ये प्रतियोगिता का भी भाव है। इससे हम इससे देखते, विद्यार्थी हो चाहे खेल में भी कोई व्यक्ति हो, तो उसका जो है प्रतिद्वंदी जो है यानी कि उस स्तर का होगा। जितना बड़ा जो है खिलाड़ी होगा उतना ही उच्च स्तर का उसका जो है प्रतिद्वंदी होगा। यानी कि एक प्रतियोगिता है, इसे शत्रुता का भाव हम नहीं कह सकते हैं, ये प्रतियोगिता भी है। छठा भाव रोग और शत्रु के साथ साथ प्रतियोगिता का भाव है। तो जिसका जो है अगर ये बलवान है तो जातक में काम करने की क्षमता ज्यादा होगी,
मेहनत परिश्रम करने की क्षमता ज्यादा होगी, वह जातक एम्बिशियस होगा यानी महत्वाकांक्षी होगा और अपने जीवन में कुछ अलग करने की चाहत उसमें होगी। तो इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि जिसका छठा भाव जितना ही बलवान होगा, उसके जो है प्रतियोगी उतने ही ज्यादा बलवान होंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे उस स्तर के प्रतियोगी आपको मिलेंगे। जैसे आपका बड़ा बिजनेस है, तो बड़ा बिजनेस है तो आपका जो प्रतिद्वंदी होगा, जो प्रतियोगी होगा, तो भी बड़ा ही होगा। अब देखिए, किसी जैसे लकीर है, उस लकीर के से बड़ी लकीर जो है खींचना कोई अशुभ तो नहीं है, यानी किसी को बिना हानि पहुंचाए अगर हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये कहीं से कुछ हानि तो नहीं है, हानि का संकेत तो नहीं है। तो जैसे हमारे उपनिषदों में जो है बताया गया है कि उत्तिष्ठति जागृति प्राप्य बरान बोधत, हे मनुष्य उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो कि जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। तो आगे बढ़ना कोई अशुभ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ना हमारा व्यवहार, हमारा कर्म होना चाहिए। तो ये जो छठा भाव है, अगर ये बलवान होगा तो आपके अंदर वो इतना जोश भर देगा, इतनी ताकत भर देगा, इतनी क्षमता भर देगा कि आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन देखिए, यही तो दिक्कत है, आगे जाने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आलस्य को त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको जो है करना पड़ेगा। और मैंने चीज हमने ये भी देखा है, सर्वाष्टक वर्ग में अगर छठे भाव में जो है 35 या उससे ज्यादा रेखाएं मिलती हैं, तो ऐसा भी जातक बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, महत्वाकांक्षी होता है और हार नहीं मानता है। तो छठा भाव अगर बलवान है तो हम हार नहीं मानेंगे, हम मतलब हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ समस्याएं भी आएंगी तो उसको हम फिर उससे हम सीख करके हम आगे की हम जो है तैयारी करते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि संकल्प शक्ति रोम रोम में भरी हुई है तो वह इंसान जो है अपने उद्देश्य में सफल होता है। तो हमारी जो संकल्प शक्ति का भाव, मतलब जो एक संकल्प शक्ति है, जो प्रेरणा है, जो ये छठा भाव भी देता है। हालांकि इसमें अन्य भाव का भी रोल है, सूर्य चंद्रमा का भी रोल होता है आत्मबल देने में, मानसिक बल देने में, लेकिन इसमें छठे भाव का भी रोल होता है। तो अब हम आते हैं आठवां भाव। आठवां भाव है क्या? आठवां भाव जो है रिसर्च का भाव है, अध्यात्म का भाव है, आकस्मिक हानि लाभ का भी भाव है। और बहुत से ऐसे मतलब विषय हैं, गूढ़ता का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, रिसर्च का भाव है, जो वैज्ञानिक जो लोग खोजते हैं तो जो है बहुत बार वो जो है उनका जब रिसर्च जो है असफल भी हो जाता है, होता ही है। बहुत रिसर्च के बाद जो है कोई खोज जो साइंटिस्ट लोग जो है खोजते हैं। तो देखिए, दसम भाव एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई आर पार नहीं है। तो अब इसमें हम जो है जितना हम ये आकस्मिकता का भी भाव है। तो आकस्मिकता का मतलब है कि जैसे अगर हम व्यवसाय हम करते हैं तो, या कोई भी कार्य करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, जॉब ही अगर हम करते हैं, तो बहुत बार हम सफल हो भी जाते हैं, बहुत बार असफल भी हो जाते हैं। तो ये जो आकस्मिकता का भाव है, अचानक हानि लाभ का जो है भाव है, नुकसान का जो है भाव है, अचानक फायदे का भी भाव है, ये आठवां भाव है। तो अब जब हम कोई भी कार्य मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम सफल ही हो, बहुत बार हम असफल भी हो सकते हैं। लेकिन इन असफलताओं से घबराना हमको नहीं है, क्योंकि अगर हम जो है अपना परिश्रम जारी रखते हैं, अपना आत्मबल बनाए रखते हैं, तो सफलता एक ना एक दिन मिलती ही है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ
मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो देखिए जो लोग, कबीरदास जी का कहना है, उनका भाव अलग है कि जो जो मतलब ढूंढेंगे, परिश्रम करेंगे, जो जो भगवान को जो ढूंढेंगे उनको मिलेगा। मैं अगर हम पानी में डूबने के डर से, या जो है हम बाहर ही बैठे हम रहेंगे, तो हमें तो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको जो है परिश्रम उनको करना पड़ेगा, उनको आलस्य नहीं करना है। असफलताएं भी आएंगी, लेकिन उससे घबराना उससे नहीं है, और आगे ही बढ़ते जाना है। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें बताना मतलब ये है कि यदि छठे, आठवें और द्वादश के स्वामी बलहीन होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर परिश्रम की भावना, आपके अंदर रिसर्च की खोज की भावना, आपके अंदर जो है न थकने की भावना जो है, ये आपके अंदर नहीं होगी यदि ये बलहीन होंगे। लेकिन एक चीज फायदा ये भी है कि हमें मतलब बड़े बड़े संघर्षों से हम बच सकते हैं। लेकिन जो लोग अलग करना चाहते हैं, कुछ जीवन में पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए जो है छठा, आठवां, द्वादश भाव बलवान होना चाहिए। क्योंकि यदि ये बलवान है, तो जातक में मेहनत, परिश्रम, खोज, जैसे हम एक युक्ति हमने खोजा, असफल हो गया, फिर हम बुद्धि लगा करके, हमारा आठवां भाव अगर बलवान है, तो हम अपने जो है रिसर्च करके समझेंगे, उस चीज को हम अनुभव करेंगे कि यह असफलता किस वजह से आ रही है, और फिर से हम नए नए विचार, नए नए आइडिया जो है रिसर्च करके हम ढूंढ सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या काम हमें नहीं करना है। तो ये चीजें जो हैं, जो उन्नति के पथ पे चल रहा है, या परिश्रम के पथ पे जो चल रहा है, उसके सामने आइडियाज भी आते रहते हैं, और उन्हीं से वो सफल भी होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा यह बताना है कि कुंडली का कोई भी भाव जो है, यदि बलहीन होगा, तो उसका असर जो है पूरी कुंडली पर पड़ता है। वराह मिहिर जी कहते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर सबसे अशुभ भाव आठवां होता है जन्म कुंडली का, अगर आठवां भाव बलवान है, तो 68% माने 68% अच्छा फल देता है। तो सबसे जो अशुभ ग्रह जिसको माना गया है, यदि वह बलवान है, तो 68% अच्छा फल करता है। इसका मतलब जो ग्रह शुभ होगा, अगर वो बलवान होगा तो और अच्छा फल करेगा। तो कहने का अभिप्राय जो है यह है, जिसे सपोज करिए कि मैं एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूं, जैसे किसी जातक की वृषभ लग्न है, तो उसके जो है छठे भाव का स्वामी शुक्र होगा, यानी छठे भाव में उसके तुला राशि पड़ेगी जिसका स्वामी शुक्र होगा। आठवें भाव में धनु राशि पड़ेगी जिसका स्वामी गुरु होगा, और द्वादश भाव में मेष राशि पड़ेगी जिसका स्वामी मंगल होगा। अब हम इससे देखें कि छठा, आठवां, द्वादश भाव बलहीन होगा, ठीक है। अगर छठा भाव बलहीन हो गया, उसका स्वामी बलहीन हो गया, तो छठे का स्वामी शुक्र है, तो लगन भी तो बलहीन हो गई, लग्न भी तो बलहीन हो गया। अगर लगन बलहीन हो गया, तो पूरी कुंडली बलहीन हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय, अच्छा ये भी देखें कि यदि शुक्र जो है बलहीन है, तो शुक्र का भी हर ग्रह का कुछ न कुछ कारकत्व होता है। शुक्र का जो है कारकत्व है, जो है धन है, चल संपदा है, चल संपदा, धन संपदा है। तो अगर शुक्र बलहीन हो गया, तो आपके पास चल संपदा भी नहीं होगी, मतलब धन दौलत नहीं होगी। अगर शुक्र बलहीन हो गया, तो शुक्र जो है लग्जरियस वाहन होता है, उसका भी कारक होता है। तो अगर शुक्र बलहीन हो गया, तो वह भी आपके पास नहीं होगा। तो एक चीज तो छठा भाव ये हो गया। आठवां भाव अगर हम देखें, यदि वो बलहीन है, तो यदि जो है आठवां भाव बलहीन होगा, तो आपके अंदर खोज की भावना, रिसर्च की भावना, नए नए आइडिया की भावना आपके अंदर नहीं आएगी। आपके अंदर आध्यात्मिकता की भावना, भाई देखिए, आध्यात्मिकता के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी गूढ़ता के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें भी बहुत से
बुद्ध की माइंड की आवश्यकता होती है, उसमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, तो जो खोज होता है वो खोज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो है 8वें भाव का स्वामी वृषभ लग्न में 8वें भाव का स्वामी गुरु है। यदि ये बलहीन हो गया, चलिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि गुरु बलहीन हो गया तो गुरु भी धन का कारक ग्रह है, तो धन की कमी हो जाएगी। गुरु सौभाग्य का कारक ग्रह है, अगर गुरु बलहीन हो गया तो आपका सौभाग्य जो है घट जाएगा। तो गुरु संतान का कारक ग्रह है, तो अगर गुरु बलहीन हो जाएगा तो संतान में समस्या हो जाएगी। तो अब इसी प्रकार से वृषभ लग्न में द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। अगर वो मंगल बलहीन हो गया, ठीक है, आपकी भाग दौड़ नहीं होगी, आपकी विदेश से यात्राएं नहीं होगी। पहले देखिए विदेश से यात्रा भाई एक जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के युग में विदेश की यात्राएं अच्छी हैं। तो यदि द्वादश भाव बलहीन होगा तो आप दूर की यात्रा या विदेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। धन का खर्चा तो उतना नहीं होगा, लेकिन अब उसका नुकसान होगा क्या कि भाई जब हम भाग दौड़ नहीं करेंगे, दूर दूर की यात्राएं हम नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपने काम को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे वृषभ लग्न में स्पेशली मंगल जो द्वादश भाव का स्वामी है, तो मंगल के कारकत्व भी है। मंगल का कारकत्व साहस है। जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम थकते नहीं है, मंगल ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल अगर बलहीन हो गया तो हमारे अंदर काम करने की जो क्षमता है, ऊर्जा है, वो भी घट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने वृषभ लग्न के बारे में बताया, किसी भी लग्न से देखें तो कोई न कोई ग्रह जो है 6ठे 8वें 12वें का स्वामी जरूर होगा, लेकिन यदि वो बलहीन होगा तो उसके जो कारकत्व हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। अतः कोई भी भाव या उसका स्वामी जो है बलहीन नहीं होना चाहिए। यदि बलहीन है तो उसको हम जप तप करके, दान पुण्य करके हम उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें बताना है। तो देखिए ये स्पष्ट जैसे हो रहा है कि जैसे हमारी उन्नति जो है, हम जैसे जैसे उन्नति हम करते जाएंगे, संघर्ष का जो है लेवल बढ़ता जाएगा, प्रतियोगिता का जो है लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी बुद्धि में निखरता आती जाएगी, हमें नए नए आइडियाज मिलते जाएंगे। यानी कि दशम का अगर हम देखें, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, बिना जीवन में संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप यहाँ देखिए कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, तो उसके बाद फिर रत्न निकले, फिर अंत में अमृत निकला। तो यानी कि अगर हम जीवन में रत्न पाना चाहते हैं, हम अमृत पाना चाहते हैं, तो पहले हमें विष को पीना पड़ेगा। तो जैसे समुद्र मंथन हर व्यक्ति के साथ मंथन होता है, तो उसको पहले स्टार्टिंग में जो है उसको कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन जो अगर वो उसको झेल लेता है तो उसके आगे फिर उसको रत्न मिलता है, या उसके आगे बहुत कुछ मिलता है। तो जैसा कि समुद्र मंथन में मिला हुआ था, पहले विष निकला, फिर रत्न ही रत्न निकले, फिर अंत में अमृत भी निकला। इसी प्रकार से यदि हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, परिश्रम अगर हम करेंगे सात्विकता से जो है, तो हम पहले कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये भी बताना है, जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और परिश्रम भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या जितना उनको आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाते हैं। तो देखिए हमारा व्यू रिमेडियल होना चाहिए। तो उनके लिए हमें ये कहना है कि वो अपनी जन्म कुंडली जो है ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, और उसमें जो दोष है उसका जो है उपाय करके, उसका जो है दान पुण्य करके, तो हम उसको हम धीरे धीरे हम करके हम ठीक कर सकते हैं। तो एक चीज और भी हमें बताना है, मेरा अपना जो अनुभव है कि यदि कोई आदमी बहुत आगे बढ़ना चाहता है,
चाहे वो अपने व्यवसाय में या किसी अन्य क्षेत्र में जो है, तो उसके लिए मेरा जो अपना अनुभव है, तो उसको अपने कर्तव्य का पालन करना करना चाहिए और साथ ही साथ जो है ईमानदारी से कार्य को करना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, दान करना चाहिए। दान करने से जो है अनुकूल परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं। तो इतना इन सब बातों का जो है अपना करके मनुष्य जो है आगे बढ़ सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि जो है दसम भाव से इन 6, 8, 12 का क्या संबंध है, शायद आप समझ गए होंगे। और अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी नमस्कार।